बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोफ्ता रेसिपी। तो कोफ्ता रेसिपी, कोफ्ते हम बनाएंगे किसके? आप सोचेंगे, आप देख रहे हैं चने और बना रही हूँ मैं कोफ्ते। तो कोफ्ते तो बनते हैं मीट के, लेकिन आज हम मीट के कोफ्ते नहीं बनाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी काले चने के कोफ्ते, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। अमीरों के लिए मटन और गरीबों के लिए काले चने। ये तो आपने मशहूर सुनी हुई है ना बात। तो यही आज हम ट्राई करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और कोई भी इसको गेस नहीं कर सकता कि ये मीट के हैं या चने के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोफ्ता बनाने के लिए कि कैसे हम काले चने के कोफ्ते बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिए हैं ये 1 पाव चने, जिसको मैंने पूरी रात भगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम इसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। तो देखें कैसे बनाते हैं और मेरी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, और ऐड को स्किप ना किया करें। इतनी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है और आप लोग 1-2 मिनट की देखते हैं, वो भी नहीं देखते, कमेंट करते हैं और भाग जाते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग है। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें, ऐड भी स्किप ना किया करें और वीडियो को भी टाइम दिया करें। जी, तो ये मैंने अपना मिनी सा छोटा सा चॉपर ले लिया और इसमें हमारे 2 दफ़ा चने जो हैं चॉप होंगे। तो ये मैंने डाल दिए हैं हाफ चने, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन की 10 से 15 कलियाँ हैं। और ये है हमारे पास अदरक, 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था, जिसके मैंने पीसीस कर लिए हैं। ये हो गया। 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली और हाफ को मैं इस तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ और हाफ में बाकी स्पाइसेस डाल के ग्राइंड कर लूँगी। जी, तो इसको मैं कर देती हूँ। जी, तो मैंने थोड़े थोड़े करके चने इसमें चॉप किए हैं और अब मैं उसमें लहसुन और अदरक, पहले जो स्टेप मैंने आपको दिखाया था उसमें डालती है। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज डालूँगी। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये जो प्याज है इसका थोड़ा सा पानी जो होगा उसी में ये अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। हाफ टी स्पून में इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, हाफ टी स्पून ही नमक। आप अपने जायके के हिसाब से इसमें तमाम मसाले जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डालूँगी साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। इसको डाल के हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। जी, तो व्यूवर्स ये सारा जो पेस्ट है यानी कि चने हैं उनको हमने मैश कर लिया है और अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, क्योंकि मैंने इनको 2 पार्ट में चॉप किया था। मेरे पास चॉपर छोटा साइज़ का था। मसाले मसूले डाल के अलग किया था और लहसुन अदरक डाल के अलग से किया था। और अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद हमने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, पानी या बेसन। कुछ लोग पानी डाल के जब इसका पेस्ट बनाते हैं तो फिर बेसन डालने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम बेसन डालते हैं तो फ्राई करते हुए वो थोड़े सारे क्रंची क्रिस्पी बन जाते हैं। वो हमें इसका टेस्ट नहीं चाहिए। तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। इसी तरह से मैंने इसको जो है ना वो इसके कोफ्ते बना लेने हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से जितना कि आप कोफ्ता बनाना चाहें उस तरह से आप इसका कोफ्ता बना लें। ये देखें कि ये बहुत अच्छे से जो है ना ये बन रहे हैं इस तरह से। बस इतना इतना हम इसका पोर्शन लेते जाएंगे और इसको कोफ्ते की शेप में बनाते जाएंगे और बहुत जल्दी और बहुत इजीली ये बन रहे हैं। जी, तो ये सारे मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। ये 1 पाव चनों के कोफ्ते बने हैं और अब मैं इनको करती हूँ फ्राई। पैन गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डालती हूँ कोफ्ते फ्राई होने के लिए।
2 दफ़ा हम इसमें डाल के फ्राई करेंगे, एक टाइम में सारे नहीं इसमें डालते। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी हम साइड को चेंज करेंगे और देखेंगे एक साइड से कितना अच्छा कलर आ चुका है, फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है और ये सारे जो है ना वो इक्वल है, सब साइड से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इनको निकालती हूँ और बाकी कोफ्ते जो है वो इसमें डालते हैं। ये कोफ्ता भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। जी, तो मैंने कढ़ाई रख दी है फ्लेम पे और इसमें मैं वही ऑयल डालूंगी जो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। गैस जो है वो बहुत कम हो चुकी है, अल्लाह करे कि बंद ना हो। और ऑयल तकरीबन हमारा गर्म है, तो इसमें मैं डालती हूँ प्याज। प्याज मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। प्याज को हम करेंगे फ्राई। प्याज मैंने 2 मिनट फ्राई किया और इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून भर के, अच्छी तरह से भर के लहसुन और अदरक की पेस्ट का। अब हम इसको 1 से 2 मिनट जो है वो फ्राई करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसका कि मैंने पेस्ट बना लिया, वो इसमें डाल रही हूँ। टमाटर डाल के हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें डालती हूँ स्पाइसेस। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी थोड़ी सी, हाफ टी स्पून ही मैं इसमें डालूंगी सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा मसाला, सूखा धनिया। हल्का सा लगाएंगे इसको पानी का छींटा और इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप वो भी इसमें डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम नहीं है तो मैं नहीं डाल रही। उसके साथ इसकी जो रंगत है वो बहुत ही प्यारी आएगी। थोड़ा सा मैं इसमें साबुत ज़ीरा डालती हूँ और इसकी हम कर लेंगे अच्छी तरह से भुनाई। अब मैं इसमें डालूँगी ये 4 टेबल स्पून दही है, वो इसमें डाल देंगे हम मसाले में और इसको करेंगे हम मिक्स अच्छी तरह से। जी, तो ये मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ये देखें ऑयल सब ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ कोफ्ते। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। बहुत ही मज़े की और अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। और हल्का सा हम हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ग्रेवी में। देखें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है कि ये चने के कोफ्ते हैं टूटेंगे या टूट गए हैं, कोई किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं हमें आया, अल्लाह का शुक्र है। तो आप इसको बड़ा इजीली और बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो मैं इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च बस 2-2 पीस करके इसके डाल रही हूँ। पानी में इसमें डालूंगी सिर्फ ये एक कप।
और अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के कवर कर देती हूँ। 1 मिनट के लिए मैं आग को तेज़ करूँगी और 3 से 4 मिनट आग जो है वो हम मीडियम स्लो रखेंगे जी। तो माशाल्लाह मैंने इसको 5 मिनट जो है वो पका लिया है। और अब मैं इस पर डालती हूँ गरम मसाला। हाफ टी स्पून में इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी लास्ट में, और हरा धनिया, इसको हम करेंगे मिक्स। तो ये लें जी, हमारे भी कोफ्ते जो हैं बहुत मज़े के और बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये देख लें, कोई कहीं से भी कोई किसी कोफ्ते में कोई क्रैक नहीं है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है बग़ैर ऐड स्किप किए, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो अल्लाह हाफिज़। ये मैं आपको थोड़ा सा ये तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसकी लुक कितनी अच्छी और ये कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही टेस्टी है, यकीन करें कि बहुत टेस्टी है।